कल हमने 5.2 के सभी क्वेश्चन और उसके एग्जाम्पल सारे कर लिए थे। अब विभेद पे आ जाते हैं अपन, है ना। और विभेद में मैंने अभी अभी देखा ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन हैं, आपसे हो जाने चाहिए। मैं विभेद के लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। बैक से चलते चलते जितने आज क्लास हो जाते हैं उतने ही कराएंगे, बाकी सब इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आज ये लास्ट दिन है इस चैप्टर का। तो 20वां जो क्वेश्चन है विभेद का लास्ट 20वां कह रहा है निकाय के अनंत तल हो तो ए तथा बी के मान ज्ञात करो। देखो पहले तो यहां निकाय क्या दिया हुआ है, निकाय दिया हुआ है 2x प्लस वाई प्लस az बराबर 4, फिर bx माइनस 2y प्लस z बराबर -2 और 5x माइनस 5y प्लस z बराबर -2। आपको ये निकाय दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि निकाय के अनंत हल हैं। निकाय के अनंत हल हैं। अच्छा सुनो, निकाय के अनंत हल कब होते थे? तो मैंने क्रेमर नियम वाले में बता रखा है आपको। डेल्टा 0 हो और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों 0 हो। अगर डेल्टा 0 और ऊपर वाला 0 नहीं है तो अपरिभाषित स्थिति थी। वापस से कॉपी पलट के देख लेना। जो दूसरे नंबर का केस था ना, डेल्टा 0 और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों 0, उसी केस में मतलब था तो उसमें ऐसे कैसे अनिर्धारित हल निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता। संगत या असंगत होगा निकाय, पर यदि संगत है तो अनंत हल होंगे, ऐसे मैंने लिखा था। शुरुआत में लिखा होगा, दूसरी बार में नहीं लिखा। जहां भी आपके पास लिख रहे हो, जो दूसरे नंबर का केस था निकाय संगत या असंगत, मैंने कहा था अगर संगत है तो अनंत हल होंगे। तो इसके लिए देखो निकाय के अनंत हल होंगे, निकाय के अनंत हल होंगे यदि डेल्टा बराबर 0 हो, डेल्टा 1 बराबर 0 हो, डेल्टा 2 बराबर 0 हो और डेल्टा 3 बराबर 0 हो। सबके सब 0 होंगे ना, तभी निकाय के अनंत हल माने जाएंगे। तो डेल्टा बराबर 0 का मतलब है इसके गुणांकों की सारणिक बराबर 0, 2 1 a, b -2 1 और 5 -5 1 बराबर 0। डेल्टा 1 जो है, डेल्टा 1 क्या होगा? डेल्टा में से 1 कॉलम रिप्लेस कर देते हैं किससे? बराबर वाली संख्याओं से। जब डेल्टा 1 आता है, ध्यान होता आपको, तो 2 भी 5 की जगह 4 -2 2, बाकी ये जो की तो 1 -2 -5 1 1। इन दोनों से ही, मात्र इन दोनों को हल करने से ही ए और बी आ जाएंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, इन दो से ही ए और बी के मान आ जाएंगे। तो 4
ये हटा दो, ये हटा दो, -2 + 5 तो प्लस का 3, -1 ये हटा दो और ये हटा दो, -2 + 2 0 आया। सही है क्या? -2 + 2 और प्लस ए ये हटा दो और ये हटा दो, प्लस का 10 और माइनस का कितना 4, प्लस का 10 माइनस का 4 यानी कि 6 बराबर कितना 0। ये हटा देंगे तो प्लस का तो 10 और माइनस का 4 6a और ये सही है क्या? -2 + 5 -2 + 5 3 और 4 सही है। यहां से 4 × 12 6a बराबर -12 तो a बराबर कितना आ गया -2। अब यहां से देखो 2 ये कॉलम हटा दो, रो हटा दो, -2 + 5 प्लस के 3 -1 b -5 और प्लस का a -5b + 10 बराबर 0। ठीक है, तो 6 - b + 6 -5ab + 10a बराबर 0। a का मान -2 है, ये तो 6 और 6 12 है, -b a का मान -2 है तो प्लस का 10 + 10b a का मान -2 है तो -20 बराबर 0। ये कुल मिला के आया कितना? कोई गड़बड़ हो गई भाई, पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाती बार बार। a11 1 -2 -5 2b 5 2 हटा दो, -2 + 5 3 आएगा, -1 लिया तो b -5 सही है, प्लस a लिया तो a के मान में तो मिस्टेक नहीं होगी। मेथड तो यही लगेगा, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई। देखो -b और +5 आता भाई, तो फिर 6 और 5 11 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये तो प्लस का 9b और ये माइनस का 9 तो उधर जाएगा तो प्लस का 9, यूं करके b बराबर 1। क्या किया है? आपको ये निकाय दिया हुआ है, निकाय के अनंत हल हैं। अनंत हल तभी होते हैं जब सब के सब 0 हों, डेल्टा, डेल्टा1, डेल्टा2, डेल्टा3 सब 0 हों। तो मैंने तो 2 ही बराबर 0 कर से a और b के मान निकाल लिए। ठीक है, a का मान -2 आ गया और b का मान कितना आ गया 1। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां विविध का। आपको यहां दिया है क्या दिया हुआ है? एक समीकरण दिया हुआ है, 1 -4 3 -2 इंटू x बराबर -16 -6 7 2। ये तो आपको दिया हुआ है भाई, आपसे x मैट्रिक्स पूछ रहा है। अब 2 तरीके हैं, एक तो तीसरे चैप्टर का भी तरीका है। कैसे? x को आप a b c d मैट्रिक्स मान के गुणा कर दो, गुणा करके तुलना करेंगे
तुलना करने पर ABCD के 4 समीकरण आएंगे, उन्हें हल करना। थोड़ा लेंदी सा लग रहा है। क्या करो, इसके इनवर्स का गुणा करते हैं, अग्र गुणा दोनों तरफ। जैसे मान लो इसको A मान लो आप, किसे? 1 और -4 3 -2। इसको A और B -16 -6 7 2। तब है क्या वैसे? AX बराबर B तो हो गया। फिर भाई इसे A मान लिया और इसे B मान लिया, तो समीकरण 1 क्या बन गया? AX बराबर B। यहां लिख देता हूं कि तब समीकरण 1 से AX बराबर B। अच्छा, AX बराबर B है, यहां से X बराबर नहीं है। ध्यान, अब तक बहुत सवालों में आया है ज्यादातर में। X बराबर क्या लिखा जा सकता है? A इनवर्स B। अब आपके पास A इनवर्स उपलब्ध नहीं है, नहीं तो X तो आ गया। X मैट्रिक्स पूछ रहा है आपसे, तो A इनवर्स उपलब्ध नहीं है, B तो है। क्या किया जाएगा फिर? A इनवर्स उपलब्ध करो। इसका नाम समीकरण 3 है। हम समीकरण 3 पर अटक गए हैं। X के बराबर आ तो गया है कुछ मैटर, पर इसमें हमारे पास संपूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है। A इनवर्स उपलब्ध नहीं है, B तो है। फिर क्या किया जाएगा? A इनवर्स ज्ञात करो। A इनवर्स ज्ञात करना कैसे करेंगे? अरे A इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट A बटे सारणिक A। तो सारणिक A कितना? अरे बना दो एक ही सारणिक। 1 -4 3 -2। लो मान ही बता देते हैं। -2 और +12 10। सारणिक A का मान 10 आ गया है ना। अच्छा, एडजॉइंट A क्या होगा? हम समीकरण 3 पर अटके हुए हैं, हमें A इनवर्स की आवश्यकता है। A इनवर्स का सूत्र ये रहता है एडजॉइंट A बटे सारणिक A। तो हमें इन दोनों की आवश्यकता है, सारणिक A की और एडजॉइंट A की। सारणिक A तो ये आ गया, एडजॉइंट A ज्ञात कर रहा हूं। एडजॉइंट A क्या रहा करता है? सैखंडों से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सैखंडों से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। देखो A11 बताओ। A11 ये रो हटा दो, ये कॉलम हटा दो, माइनस का 2 और माइनस का 2 ही रहेगा, चिन्ह नहीं बदलेंगे, कारण योग सम है। अच्छा, A12 इस अवयव के लिए ये हटा दो। ए में देखना, ए में, बी में मत देख लेना गलती से। ये रो कॉलम हटा दो, रो 3 आया, आने को तो प्लस का 3 आ रहा है, परंतु 2 और 1 3 विषम है इनका योग, इसलिए चिन्ह बदल जाएगा। A21 ये 21 है, ये रो कॉलम हटा दे तो -4, परंतु योग विषम है इसलिए चिन्ह बदल जाएगा। A22 ठीक है, ये है A22, हटा दें तो 1 आ रहा है। तो भाई एडजॉइंट A आ गया, मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज करके लिख रहा हूं। इससे बनी का ट्रांसपोज मतलब पलट के, -2 -3 यूं की बजाय मैं यूं लिख रहा हूं नीचे की तरफ, -2 -3 4 1। ये एडजॉइंट A आ गया भाई। अतः A इनवर्स कितना आ गया फिर?
अरे बटे में तो सारणी के जो कि 1/10 है, और एडजॉइंट ए मैट्रिक्स जो कि ये रही -2 4 -3 1। ठीक है, ये क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। अब हम समीकरण 3 पे अटके पड़े थे ना ए इनवर्स के कारण। समीकरण 3 से x बराबर ए इनवर्स का मान 1/10 -2 4 -3 1 इंटू बी। ये रहे ना, जगह कम है मेरे, दिख जाएगा क्या, दिख जाएगा -16 -6 7 2। तो इनके गुणा से x आ जाएगा। सिस्टम समझ गए क्या? ये तो सवाल में दिया हुआ था, हमने पहली मैट्रिक्स को तो a मान लिया, दूसरे को मान लिया b। तो फिर सवाल क्या बन गया दिया हुआ, ax बराबर b, और हमसे पूछा जा रहा है x, तो x बराबर a इनवर्स b। अब x बराबर आ तो गया a इनवर्स b। देखो सही हम पे ये दोनों चीजें हैं कि नहीं है। a इनवर्स नहीं है, ज्ञात किया है, b है, दोनों ज्ञात कर लिया। अब जमा दिया इसमें ये रहे, पहला हिस्सा तो a इनवर्स है, दूसरा b है। ठीक है, गुणा करते हैं 1/10 करो गुणा 16 2 32 और 7 चुका 28। 32 और 28 कितने हो गए, 60 हो गए क्या, हो गए। अब इसका यहां करेंगे तो 12 और 8 20 हो गए भाई। अब इसका करेंगे तो 48 और 7 है। ये कैसे वैसा आ रहा है, पता ही क्या क्या गड़बड़ हो जाती है। इसका करेंगे तो 16 48 और 7 8 7 15 55 हो गए क्या जाने, 48 और 7। इनका किया तो 6 18 और 2 20। इसमें कोई गड़बड़ हो गई होगी भाई, क्या हो सकता है सही हो। ठीक है, x बराबर ये मैट्रिक्स आ गई। अगला क्वेश्चन देखो आप, विविध का क्वेश्चन नंबर 18वां और विविध का 15वां दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। हालांकि उसके जैसे कई सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। ये ए इनवर्स जिन जिन में ज्ञात करवाता है ना, इसका मतलब वो ए इनवर्स उसमें काम आ जाती है आगे। चलो 18वां कर देते हैं। ठीक है, 18वां आपको यहां ए बराबर दे रखी है, ए बराबर मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 -3 2 3 2 और 3 -3 -4। पहले तो ए इनवर्स ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, के लिए ए इनवर्स, अच्छा, तथा ए इनवर्स की सहायता से निकाय, अब इधर निकाय लिख रहा हूं मैं, जिससे वो आपसे हल करवा रहा है। x + 2y - 3z बराबर -4। 2x
प्लस 3y प्लस 2z बराबर 2, 3x माइनस 3y माइनस 4z बराबर 11 को हल करो। ठीक है, आपको a बराबर ये दे रखी है, एक तो इसका इनवर्स ज्ञात करवा रहा है और a इनवर्स की सहायता से निकाय ये को हल करवा रहा है। तो जब इस निकाय को आव्यूह विधि से हल करेंगे ना तो उसमें a इनवर्स की आवश्यकता पड़ती है, वो काम इसने पहले ही करवा लिया है। ऐसे कई क्वेश्चन करवा दिए मैंने और करवा दिए देता हूं। देखो a इनवर्स कैसे होगा, चूंकि a इनवर्स बराबर एडजॉइंट a बटे सारणिक a रहा करता है। a इनवर्स के लिए एडजॉइंट a बटे सारणिक a, तो पहले सारणिक a ज्ञात कर लेते हैं। मैं जरा मैट्रिक्स देख रहा हूं कोई अभी गलत तो नहीं उतर गया है। 1 2 माइनस 3, 2 3 2, 3 माइनस 3 माइनस 4, सही सा लग रहा है। सारणिक a ज्ञात करो, कैसे आएगा सारणिक a? 1 2 माइनस 3, 2 3 2, 3 माइनस 3 माइनस 4। तो एक ये रो कॉलम हटा दो, -12 और प्लस का 6 बैठेगा, -12 और प्लस का 6, तो माइनस का 6, -2, ये कॉलम हटा दो, ये रो हटा दो, -8 -6, -8 और -6 माइनस के 14 हो गए। देखो जरा दोबारा से, ये कॉलम और ये रो हटा देंगे तो -8 -6 बैठेगा। अच्छा, माइनस ये 3, सॉरी -3 ही आएगा जो कितना, ये कॉलम रो हटा दोगे तो माइनस के 6 और माइनस के 9, -6 और -9, 15 हुए के छोरे माइनस के, बिल्कुल हुए, माइनस के 15। तो ये देखो -6 प्लस 28 और प्लस 45, तो कितना आएगा फिर? 45 में से 28 में 6 घटा दो आप, तो 22 आया प्लस का। 22 इसमें जोड़ देंगे तो 5 और 2 7 और 4 और 2 6, 67 आया सारणिक का मान। अब आ जाओ एडजॉइंट ए पर। एडजॉइंट ए ज्ञात करना, ठीक है। अच्छा, एडजॉइंट ए कैसे ज्ञात करेंगे, सुनो। हमें मालूम है एडजॉइंट ए बराबर सेखंडों से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कितनी ही बार हो गया जाने ये सब सिस्टम। इसका ट्रांसपोज, तो A11 लिखवाओ, ये आ जाएगा माइनस का 6। A12 लिखवाओ, -8 -6 माइनस के 14 पर 2 1 3 विषम है इसलिए प्लस का 14। A13 थोड़ा मैं जल्दी करूंगा भाई, -6 -9
माइनस के 15। अच्छा A21 अभी अब दिख रहे हैं क्या इसमें? देख तो रहे। A21 ये रो और कॉलम हटा दो, -8 और -9, -8 और -9 तो 17 हो गए क्या माइनस के? -8 -9 माइनस के 17। पर चूंकि 2 और 1 3 विषम है इसलिए प्लस का 17। A22 भाई ये है, रो हटा दो कॉलम हटा दो, हटा दिया, -4 और +9 तो प्लस के 5। A23 ये अभी अब A23 रो हटा दो कॉलम हटा दो, -3 और -6 माइनस के 11। पर चूंकि योग विषम है इसलिए प्लस का 11। A31 ठीक है, A31 ये रो हटा दो ये कॉलम हटा दो, 4 + 9 13। A31 तो इतना, और A32 यही है, कॉलम हटा दो रो हटा दो, 2 + 6 है ना भाई, ये हटा दिया, 2 + 6 8। चूंकि विषम है तो इसलिए माइनस का। A33 ले आओ, A33 ये है भाई, ये वाला है, कॉलम रो हटा दो, 3 - 4 -1। अतः एडजॉइंट ए कितना आएगा भाई? इनसे बनने वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, डायरेक्टली लिखता हूं, इनको ट्रांसपोज करके लिख रहा हूं मैं। -6 14 -15 को यूं लिख रहा हूं, -6 14 -15। 17 5 11 को यूं लिख रहा हूं, 17 5 11। 13 - 8 -1 को यूं लिख रहा हूं, 13 - 8 -1। ये तो एडजॉइंट ए आ गया, और ए है ये, अतः ए इनवर्स, अतः ए इनवर्स कितना आएगा? एडजॉइंट ए मैट्रिक्स एक तो -6 14 -15 17 5 11 13 -8 -1 बटे सारणिक ए 67। ये ए इनवर्स आ गया भाई, ठीक है। अब ये हिस्सा मैं मिटाऊंगा। अब हम इसमें एक अभी मिस्टेक हो गई, मैंने अभी विचार किया है, देखो ये वाली A23 ये अभी अब है ना, ये रो हटा दो ये कॉलम हटा दो, -3 और -6 -9, परंतु योग विषम है तो +9, तो कौन सी जगह है ये? 11 की जगह था यहां, ठीक है। ये तो आपका ए इनवर्स आ गया। अब मैं केवल ए इनवर्स को रख रहा हूं, बाकी सब मिटा रहा हूं। आपसे निकाय का हल भी तो पूछ रहा है ना, निकाय का हल कैसे ज्ञात हो, सब लोग जानो तुम, है ना। निकाय को ax बराबर b रूप में लिखने पर, निकाय को
ax बराबर b रूप में। सबको पता है जहां ए तो गुणांकों की मैट्रिक्स रहा करती है, गुणांक हैं 1 2 -3, 1 2 -3, 2 3 2 3 -3 -4। अच्छा, x क्या रहा करती है? चरों की। और b क्या रहा करती है? बराबर में जो होता है ना उनकी मैट्रिक्स रहती है। 4 2 11 है शायद, देखो फिर गलती हो जाती, -4 -4 2 11। फिर क्या करते थे, ध्यान है क्या? बिल्कुल ऐसे तो लिखते थे, पुनः ax बराबर b और यहां से x बराबर a इनवर्स b। अच्छा, अगर a इनवर्स पहले ज्ञात नहीं करवाया होता तो हम a इनवर्स ज्ञात करते और यहां रखते। अब डायरेक्ट रख देते हैं जो ज्ञात कर लिया है पहले। x तो है x बाई जेड, यहां a इनवर्स 1/67 -6 17 13 14 5 -8 -15 9 -1 इंटू बी 4 2 11। इनका गुणा करो, प्रत्येक अवयव में 67 का भाग दे देना, तुलना से एक्स वाई जेड का मान आ जाएगा। ठीक है, 18वें क्वेश्चन की तरह ही बिल्कुल। कौन सा क्वेश्चन है? 15वां। तो 15वां क्वेश्चन में नहीं कराऊंगा भाई, है ना। अब मैं करा रहा हूं 17वां क्वेश्चन आपके लिए। अब हम 17वां क्वेश्चन कर रहे हैं विविध का, है ना भाई। सारणिकों की सहायता से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल करो। सारणिकों की सहायता से पूछने का मतलब है क्रेमर नियम से पूछना। ठीक, आपको यहां निकाय, यहां समीकरण निकाय क्या दिया हुआ है भाई? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, ax प्लस बी वाई, थोड़ी मिस्टेक है, सी जेड कर लेना, किताब में जेड है, बराबर के। सी जेड है ये ना, किताब में जेड ही जेड लिख रहा है, सी जेड कर लेना आप। और a स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर वाई सी स्क्वायर जेड बराबर के स्क्वायर। आपको ये निकाय दे रखा है और सारणिक मेथड अर्थात क्रेमर नियम से हल करना है। तो हमें मालूम है कि सारणिक नियम से x बराबर तो डेल्टा 1 डेल्टा, y बराबर डेल्टा 2 डेल्टा, z बराबर डेल्टा 3 डेल्टा। x बराबर तो डेल्टा 1 डेल्टा, y बराबर डेल्टा 2 डेल्टा और z बराबर डेल्टा 3 डेल्टा। जहां ये डेल्टा वेल्टा क्या चीज है? अरे डेल्टा तो गुणांकों की सारणिक थी, ध्यान है। 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा, डेल्टा 1 क्या रहती है भाई? डेल्टा 1, इसमें से 1 कॉलम हटा देते हैं तो डेल्टा 1 आ जाता है, 2 कॉलम हटाते हैं तो डेल्टा 2 आ जाता है, और 3 कॉलम हटाते हैं ना ये तो डेल्टा 3 आ जाता है। 1 कॉलम हटा दो और क्या रख दो? 1 के स्क्वायर, 1 कॉलम की जगह, बाकी 1
बी बी स्क्वायर 1 सी सी स्क्वायर। अच्छा डेल्टा 2 जानना चाहे तो डेल्टा 2 होगा 2 कॉलम रिप्लेस कर दो तो ये तो 1 ए स्क्वायर डेल्टा में से है ना, और यहां 1 के स्क्वायर 1 सी स्क्वायर। ऐसे डेल्टा 3 कितना होगा, थर्ड कॉलम रिप्लेस कर दो कितने से, बराबर में जो लिखी रहती है उनसे। थर्ड कॉलम है 1 सी स्क्वायर, इसकी जगह 1 के स्क्वायर, बाकी जो की तो देखो दिख रहा हो तो 1 ए स्क्वायर 1 ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 के स्क्वायर सब लिख दिए भाई। डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। अब डेल्टा का मान निकाल रहा हूं मैं। एक तरीका तो विस्तार कर दो और एक सारणिक मेथड, जब चौथा चैप्टर पढ़ लिया तो किन्हीं दो को जीरो नहीं किया जा सकता क्या। C2 में चेंज C2 माइनस C1 कोमा C3 में चेंज C3 माइनस C1, तो ये डेल्टा बराबर C1 में कोई बदलाव नहीं है 1 ए स्क्वायर, C2 में चेंज C2 माइनस C1 0 B माइनस ए और B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 C माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो डेल्टा को अगर आप हल करें तो एक बार और हल हो जाएगा। अभी तो देखो इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। सेकंड कॉलम देखो 0 बी माइनस ए, ये बी माइनस ए बी प्लस ए है ना, कौन देखो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। गुणन खंड करो बी माइनस ए बी प्लस ए, इसमें से तो बी माइनस ए कॉमन और इसमें से सी माइनस ए कॉमन, तो 1 ए स्क्वायर 0 1 बी प्लस ए 0 1 सी प्लस ए। यहां से डेल्टा का मान आ गया भाई कितना, बी माइनस ए सी माइनस ए, और ये रो हटा दो कॉलम हटा दो। सी प्लस ए में से बी प्लस ए घटाएंगे ना, ए तो कट जाएगा सी माइनस बी। इनको थोड़ा क्रम से लिखा जा सकता है, इसमें से माइनस कॉमन ले दो, इसमें से ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। देखो लगाओ डेल्टा बराबर तो है डेल्टा ही, इसी को लिख रहा हूं ए माइनस बी माइनस ए सी माइनस ए। अब डेल्टा 1 देखो, अरे डेल्टा और डेल्टा 1 में क्या अंतर है, यहां तो 1 ए स्क्वायर है, यहां 1 के स्क्वायर है, तो डेल्टा में जहां जहां ए है ना वहां के रख दो भाई। ये दोनों एक जैसे हैं, बस इसमें ए है इसमें के है, तो डेल्टा 1 की वैल्यू ऐसी कैसी आ जाएगी, बस ए की जगह के माइनस बी माइनस के, और सी माइनस के। ये मिस्टेक हो गई, ए माइनस बी माइनस सी है ये, मैं कह रहा सब में के कहां से आ जाएगा, और सी माइनस ए यानी सी माइनस के। ये तो डेल्टा 1। डेल्टा 2 कैसा आएगा भाइयों, अरे बी की जगह के रख दो, कौन से में, डेल्टा में, तो ए माइनस के माइनस सी और सी माइनस ए। कि डेल्टा 3 कैसा आएगा, सी की जगह के रख दो, इसमें ए माइनस बी माइनस के और के माइनस ए।
डेल्टा आ गया, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। एक्स बराबर डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, इसके बटे इतना लिख देना, बी माइनस सी तो कट जाएगा, के माइनस बी सी माइनस के बटे इतना आएगा, यही उत्तर है। कुल मिला के ये चारों मान इसमें जमा देना आप और उत्तर प्राप्त हो जाएगा आप। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17वां कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 14वां देखो आप, आपसे ए मैट्रिक्स पूछ रहा है, ए आव्यू क्या होगी, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने आगे, जबकि सूचना क्या दे रखी है ए ज्ञात करने के लिए कि 1 2 2 3, क्वेश्चन लिख रहा हूं अभी मैं, बुक हो तो उसमें से देख सकते हैं आप, 1 2 2 3 4 7 3 5, 4 7 3 5 बराबर 1 0 0 1। ठीक है, देखो भाई, ये सामने तो इकाई मैट्रिक्स है ना, इसे तो आप बी मैट्रिक्स मान लो और इसे सी, और ये आई है ये। फिर मैं इनवर्स का गुणा करूंगा कुल मिला के, एक मेथड, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले किया था, एक बार इसके इनवर्स का और एक बार इनवर्स के इनवर्स का, अकेली ए रह जाएगी इधर। इन मैट्रिक्स को बी और सी मान लेते हैं, माना बी तो मान लेते हैं 1 2 2 3 और सी मान लेते हैं 4 7 3 5। ठीक है, तो निकाय क्या बन जाएगा, निकाय बन जाएगा बी ए सी, है ना, इसको बी मान लिया, ये ए और इसको सी, तो निकाय बन गया बी ए सी बराबर आई। अब देखो, इसमें बी इनवर्स का अग्रगुणन कर देता हूं अगर मैं, कुल मिला एक बार इसके इनवर्स का और एक बार सी के इनवर्स का, जिससे क्या होगा, केवल ए बच जाएगा इधर की साइड में। समझ गए उद्देश्य को, एक बार बी के इनवर्स का और एक बार सी के इनवर्स का, तो बी के इनवर्स का गुणा बी इनवर्स बी ए सी बराबर बी इनवर्स आई, तो बी इनवर्स बी आई हो गया ना, देखना, आई ए सी बराबर बी इनवर्स आई। सबको मालूम है आई के गुणा से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी आई इंटू ए क्या हो जाएगा, ए, ये सी बराबर ये रहेगा बी इनवर्स। अब सी इनवर्स का गुणा, अग्र गुणन और पश्च गुणन का बड़ा प्रभाव पड़ता है। सी यहां है तो इधर की साइड में, तो इसमें भी इधर की साइड में, यानी कि सी इनवर्स का पश्च गुणन होगा, सी इनवर्स का पश्च गुणन, तो ये आ गया ए सी सी इनवर्स बराबर बी इनवर्स सी इनवर्स। आगे हल देखो, सी इंटू सी इनवर्स, ये देखो ये आई, तो ए आई बराबर बी इनवर्स सी इनवर्स, ए इंटू आई तो ए ही रहेगा, यानी कि ए बराबर बताऊं अंततः है बी इनवर्स सी इनवर्स, ए बराबर बी इनवर्स सी इनवर्स। अब हमारा उद्देश्य है बी इनवर्स ज्ञात करना और सी इनवर्स, जबकि दोनों दे रखे हैं आपको बी और सी, इनके इनवर्स ज्ञात करके यहां रख देंगे, यहां अटक गए, ए बराबर तो आ गया भाई, ये ना ए बराबर, तो
परंतु काहे की दिक्कत है, ना तो हमारे पास बी इनवर्स ना सी इनवर्स। अब मैं ज्ञात करने वाला हूं बी इनवर्स। चलो पहले बी इनवर्स ज्ञात करना। तो एडजॉइंट बी के लिए फटाफट B11 ज्ञात कर दो। मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं भाई, जानो ना। अरे लो, बी इनवर्स बराबर एडजॉइंट बी बटे सारणिक बी ही तो आएगा। अरे एडजॉइंट ए ज्ञात कर, सॉरी ए इनवर्स ज्ञात करें तो एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए, और बी इनवर्स ज्ञात करेंगे एडजॉइंट बी बटे सारणिक बी। तो सारणिक बी तो कितना, 3 माइनस 4 माइनस 1 आया। अब एडजॉइंट बी डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, डायरेक्ट। कैसे, सेकंडों का ट्रांसपोज, सेकंड में डायरेक्ट लिख रहा हूं। ये हटा दो, ये हटा दो, 3 1 1 है, इसलिए योग समय तो जो की तो। ये हटा दो, ये हटा दो, 2, ये 1 2 3 आ रहा है योग, इसलिए माइनस का 2। ये हटा दो, ये हटा दो, 2 आया, परंतु 2 1 है, 2 1, इसलिए माइनस का। और ये हटा दे तो 1, इसका ट्रांसपोज, यानी कि एडजॉइंट बी कितना, 3 माइनस 2 माइनस 2 1। ठीक है, सारणिक बी और एडजॉइंट बी आ गया। डायरेक्ट लिख दूंगा मैं बी इनवर्स, इतना बटे इतना। अब फटाफट से सी इनवर्स और ज्ञात कर लें। सी इनवर्स ज्ञात करना, तो सी इनवर्स होता है एडजॉइंट सी बटे सारणिक सी। देखो यहां अटके पड़े हैं, बी इनवर्स की आवश्यकता है और सी इनवर्स की आवश्यकता है। तो बी इनवर्स तो इतना बटे इतना आ जाएगा। अब सी इनवर्स के लिए और मेटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं। सारणिक सी का मान तो 5 का 20 माइनस 21 माइनस का 1 आ गया। और एडजॉइंट सी में डायरेक्ट ही ये हटा दो, ये हटा दो, 5, ये 3 आता पर माइनस का आएगा क्योंकि 1 2 प्लेस है। ये हटा दो, 7 माइनस का, ये हटा दो आप, 4 का ट्रांसपोज। कुल मिला के कितना आ गया भाई, 5 माइनस 3 माइनस 7 4। एडजॉइंट सी आ गया, ये आ गया। तो बी इनवर्स तो आ गया एडजॉइंट बी बटे सारणिक बी। तो सारणिक बी -1 का भाग दे दो इसमें। अरे इतना बटे इतना करेंगे तो -1 का भाग ही तो है। तो -3 और 2 और -1। और ऐसे ही सी इनवर्स इतना बटे सारणिक सी -1 है तो -1 का भाग, -5 7 3 -4। आ गए भाई बी इनवर्स और सी इनवर्स आ गए। अतः ए बराबर दोनों का गुणा, सही है। -3 2 2 -1, -5 7 3 -4। ए बराबर इनका गुणा इससे करेंगे तो 15 और 6, 15 और 6 21। फिर यहां करो -21 और -8, -29। कोई मिस्टेक हो गई है तो कोई बात नहीं, चेक कर लेना, तरीका ही रहेगा। -10 और -3, -13, 14 और 4 कितना 18। ये ए आ गया। ठीक, एक क्वेश्चन नंबर 10वां और करा रहा हूं। 10वें क्वेश्चन जैसा में आ चुका है पहले बोर्ड में ना। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि ए बराबर इतना है जो इसने दिया है।
एक ए मैट्रिक्स दी हुई है, कितनी है? 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ये तो आपको एक ए मैट्रिक्स दी हुई है। तब सिद्ध करना है, 2 क्वेश्चन है इसमें। पहला तो यह सिद्ध करना है A² -4A -5I बराबर 0, और तत्पश्चात इसकी सहायता से A इनवर्स ज्ञात करना है। तत्पश्चात इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले LHS जो सिद्ध करवा रहा है, A² -4A -5I बराबर, देखो A² का मतलब तो आप समझ रहे हैं, इसका स्क्वायर ही तो होगा, मतलब इसका इसी से गुणा 1 2 2 2 1 2 2 2 1, वापस से 1 है 2 2 2 1 2 2 2 1 -4A, ये मतलब यही 1 है 2 2 2 1 2 और 2 2 1 -5I 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। LHS ले लिया, ये आ गया है ना। अब आगे बढ़ो, इनका गुणा करें रो का कॉलम से। देखो A 4 और 4 8 और 9 हो गए, क्या मुझे लगता है 1 और 4 और 4 9। ठीक है, अच्छा अब इसका यहां करेंगे तो 2 2 और 2 2 4 तो 6 बैठ रहे हैं। अब इसका यहां करेंगे तो 2 और 4 6 और 2 8 बैठ रहे हैं। अब इसका यहां करोगे 2 और 2 4 और 4 8 बैठ रहा है। अब इसका इससे करोगे 4 और 1 5 और 4 9 बैठ रहा है। अब इसका यहां करेंगे तो 4 और 2 6 और 2 8 बैठ रहा है। ये गड़बड़ हो रही है भाई। पहले वाले में देखें 2 और 2 4 और 4 8, लास्ट वाले में 4 और 2 6 और 2 8 ही आ रहा है भाई। अब इसका करें 2 और 4 6 और 2 8, 4 और 2 6 और 2 8, यहां 4 और 4 8 और 1 9। मुझे लगता है ये 6 ना हो शायद, इसका ऐसे किया तो 2 और 2 4 और 4 8 है। ये सिमेट्रिसिटी आ रही है ना। अब माइनस अंदर गुणा करेंगे तो 4 8 8 है ना, और 8 4 8 8 8 4 माइनस 5 का गुणा कर दो आप, 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ठीक है, अब इसमें से इसको घटा दो आप, 9 में से 4 जाएंगे तो 5, 8 में से 8 जाएंगे तो 0, 8 में से 8 जाएंगे तो 0, 8 में से 8 जाएंगे तो 0, 5 0 0 0 5,
माइनस 500,050,005 आलोकें घटकें 000,000,000 हो गया सिद्ध। आपसे इसका सॉल्यूशन ओ जीरो मैट्रिक्स है, जीरो नहीं है। तो हमने देखो ए स्क्वायर तो ए इंटू ए रख दिया, माइनस 4a-5i, इनका गुणा करके इतना आ गया, 4 का अंदर गुणा कर दिया और 5 का अंदर कर दिया। पहले इसमें से इसको घटाया जो, तो ये और ये ज्यों की त्यों, और फिर जीरो आ गया। अब दूसरा पार्ट इसका क्या कह रहा है? दूसरे पार्ट में इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करवा रहा है। तो देखो हमारे पास उपलब्ध है ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i बराबर जीरो मैट्रिक्स। ध्यान हो तो ए इनवर्स का गुणा किया था, पूरे में ए इनवर्स का गुणा कर दो, ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 4 ए इनवर्स ए माइनस 5 ए इनवर्स आई बराबर जीरो से करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो ए इनवर्स और इसमें से एक ए क्या बन जाएगा? आई, फिर भी एक ए बच जाएगा भाई, ए स्क्वायर है ना, 3 है। देखो यहां ए इनवर्स है, ए और ए है, ए स्क्वायर है ना, तो ए हो गया, ए इनवर्स ए तो बन जाएगा आई और ए माइनस 4i माइनस 5 ए इनवर्स आई बराबर जीरो मैट्रिक्स। आई का किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वही मैट्रिक्स बनी रहती है। तो आई इंटू ए रहेगा ए माइनस 4i, इसके साथ तो कोई मैट्रिक्स नहीं है, और माइनस 5 ए इनवर्स बराबर ओ। ये 5 ए इनवर्स तो एक साइड में उधर, तो दूसरी साइड बच गया ए माइनस 4i। तो देखो भाई 5 ए इनवर्स बराबर ए के अवयव तो हैं 1 2 2 2 1 2 और 2 2 1 माइनस 4i, आई में 4 का गुणा करेंगे तो इतना आएगा। इकाई मैट्रिक्स में क्या है? इकाई मैट्रिक्स में तो 5 ए इनवर्स का मान आया घटके 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 माइनस 0 2 2 2 1 माइनस 4 माइनस 3 2 2 2 माइनस 3। ये तो 5 ए इनवर्स है भाई। ए इनवर्स कितना आएगा? 5 का भाग दे देना, एक बटे 5 और देखते हैं जगह हो तो माइनस 3 2 2, मैं दिखा दूंगा, ठीक है। माइनस 3 2 2 और 2 माइनस 3 2 2 माइनस 3 2 और 2 2 माइनस 3, ए इनवर्स आ गया। आगे पीछे कर लेना, पहले तो ऊपर वाला दिख रहा है, अभी ऊपर वाला नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके करा दिए इस एक्सरसाइज में से। फिर भी कोई समस्या हो तो मैं देख लूंगा, आज ढंग से पढ़ लूंगा। आपके जो कमेंट वगैरह हैं जो भी व्हाट्सएप पे भेजे हैं आपने, कल पूरे करा दूंगा मैं आपके, है ना। कल खत्म होके और 6वां चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा।